900 दवाओं की कीमतें बढ़ी, जाने किन मरीजों पर पड़ेगा प्रभाव। 900 दवाओं की बढ़ी कीमतें, एनपीपीए ने बढ़ाए दवाओं के दाम, इन्फेक्शन, शुगर और हृदय रोग का इलाज होगा महंगा। एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का दाम बढ़ा है। हमारे देश में ज़्यादातर लोगों को शुगर और बीपी जैसी बीमारियों ने जकड़ रखा है। साथ ही और भी कई प्रकार की बीमारियों से लोग परेशान हैं और इसी बीमारी से बचने के लिए लोग दवाइयों का सेवन करते हैं। ऐसे में सोचिए, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी दवाइयों का दाम बढ़ा दिया जाए तो मरीज़ और उसके परिजनों का क्या हाल होगा। वो इन दवाइयों का खर्च कैसे उठा पाएंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, एनपीपीए ने तकरीबन 900 दवाइयों के रेट बढ़ा दिए हैं, जो कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने वाले हैं। तो आइए जानते हैं एनपीपीए किन किन दवाइयों के दाम में इजाफा कर रहा है। नमस्ते, मेरा नाम अनुपमा है और आप CGNN के साथ हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने 900 से अधिक जीवन रक्षक दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी हैं। संक्रमण, हृदय रोग और शुगर नियंत्रण के लिए ज़रूरी इन दवाओं की कीमतों में 1.74% तक की बढ़ोतरी की गई है। बाजार में ये दवाइयाँ 1 अप्रैल से नई कीमतों के साथ उपलब्ध होंगी। एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट 11 रुपये 87 पैसे और 23 रुपये 98 पैसे में मिलेगी, जबकि कुछ ड्राई सिरप की कीमतें 2.09 प्रति ml निर्धारित की गई हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण औषधि अनुसूचित दवाइयों की अधिकतम कीमतें हर साल थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधित करता है। साल 2024-25 में भी इनकी कीमतों में वृद्धि की गई थी। राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में भी इस बात की जानकारी दी है। बताया गया है कि दवाओं की कीमतों में 1.74% की वृद्धि की गई है। मिली जानकारी के अनुसार एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की अधिकतम कीमत 11 रुपये 87 पैसा और 23 रुपये 98 प्रति टैबलेट निर्धारित की गई है। इसी तरह एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड वाले ड्राई सिरप की कीमत 2.09 प्रति ml तय की गई है। इसके चलते अब गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। एनपीपीए हर साल थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर आवश्यक दवाओं की कीमतों में संशोधन करता है। इस WPI के आधार पर दवा निर्माता कंपनियां फॉर्मुलेशन की अधिकतम खुदरा कीमतें बढ़ा सकती हैं। इसके लिए केंद्र की स्वीकृति ज़रूरी नहीं है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट के महासचिव राजीव सिंघल ने बताया कि इस कदम से दवा कंपनियों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कच्चे माल और अन्य खर्चों की लागत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दवाओं की नई कीमतों का बाजार में असर 2 से 3 महीने में देखने को मिलेगा। इसकी वजह यह है कि बाजार में दवाओं का करीब 90 दिनों का स्टॉक रहता है, यानी अगले कई महीनों तक बाजार में पुरानी कीमत पर ही दवाएं बिकती रहेंगी। रसायन और उर्वरक पर संसद की स्थायी समिति के एक अध्ययन में पता चला कि दवा कंपनियां बार बार दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी करके नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। इसका मतलब है कि सरकार ने जितना दाम बढ़ाने को कहा था, उससे ज़्यादा दाम बढ़ा रहे थे। एनपीपीए को दवा कंपनियों द्वारा उल्लंघन के 307 मामले मिले हैं। कोई भी कंपनी सरकार द्वारा तय की गई कीमत से ज़्यादा पर दवाई नहीं बेच सकती। हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा था कि राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची 2022 में सूचीबद्ध दवाओं की कीमतों में कमी के कारण मरीजों को लगभग 3,788 करोड़ रुपए की सालाना बचत हुई। इसके बावजूद एनपीपीए ने दवा कंपनियों को दाम बढ़ाने आदेश जारी कर ही दिया। फिलहाल अनिवार्य दवाओं के दाम बढ़ना लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बीपी और शुगर ऐसी दवाइयां हैं जिसे मरीज अगर खाना छोड़ता है तो उसके घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। ऐसे में जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन पर इसका सीधा असर देखने मिलेगा। दवा की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।